अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो नंबर 10 है। इसका हमारे पास डी पार्ट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। लास्ट वीडियो में हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर ली थी। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके थे। ये देखते जाएँ। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 10 है, इसका डी पार्ट है। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी हम इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हाफ सीरीज़ है, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि ये देखिए हमारे पास एक कंटेनर है, ये मूवेबल पिस्टन है जो ऊपर नीचे हो सकता है। ये वाल्स हैं इंसुलेटर मटेरियल की, और ये मेरे पास हीट रेजर्वायर है, यानी कि यहाँ से हम हीट दे भी सकते हैं और बाहर ले भी सकते हैं। तो अब द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू 1 केल्विन या थ्रू 1 सेल्सियस स्केल या थ्रू 1 फ़ारेनहाइट। कितना मालिक्यूल इधर होना चाहिए? वो 1 मोल होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि 1 केल्विन या 1 सेल्सियस या 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के थ्रू हीट की इतनी अमाउंट जो 1 मोल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को जिसके अंदर होते हैं उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब कांस्टेंट प्रेशर क्या है? हमें पता है जब भी हम इधर से क्या देंगे, हीट देते हैं, तो ज़ाहिर बात है इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, यानी कि इसके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी। मतलब कि इसके दरमियान जो खुलाइयाँ है वो ज़्यादा होगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरे पास ये पिस्टन होगा ये ऊपर चला जाएगा। ओके, पहले इधर था, तो अब इसने इतना डिस्टेंस तय कर लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने हीट दिया है। तो अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेशर तो फिर कॉन्स्टेंट ना रहा। बात बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है, सपोज करते हैं हम जो है हमने इधर जो हीट दी है वो 10 जूल दी है, सपोज करते हैं इधर, ओके, जो इसको दी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ कोलिजन की जो कोलिजन है वो ज़्यादा होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा इस यहाँ लगेगा और इस पिस्टन को ऊपर मूव कर देगा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर मूव कर देगा। तो अब जो हमारे पास जो हमने इधर प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, तो इधर इधर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब पिस्टन ऊपर हो चुका है, जो प्रेशर था वो लग चुका है, पिस्टन ऊपर चला गया है। तो फॉर इंस्टेंट टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा कि जो प्रेशर होगा, सपोज करते हैं इधर जो हमारे पास प्रेशर था वो था 20 एटीएम या 20 से न्यूटन लगा लें। ओके, कोई भी यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं प्रेशर का। हम सपोज करते हैं 20 था, इधर प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन अब इधर जो इस यहाँ प्रेशर क्या हो चुका है, हम सपोज करते हैं वो हो चुका है 15 एटीएम। ओके, तो अब ये जो 15 है ये एक्चुअली मेरे पास प्रेशर है, यानी कि ये मेरे पास जो 15 एटीएम प्रेशर है, ये कब प्रेशर था इसमें, जब हमने हीट नहीं थी दी थी। अब हम कहते हैं कि हमने हीट दे दी है, अब इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि अब 5 एटीएम। ओके, यानी कि टोटल 20 हो चुका है। अब जो ये 5 एटीएम प्रेशर है, अब ये वर्क की सूरत में वेस्ट हो जाएगा और पिस्टन को ऊपर निकाल देगा, ऊपर धकेल देगा। तो फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा कि जो 5 है एटीएम प्रेशर है, ये वर्क की फॉर्म में पिस्टन को निकल भेज देगा। तो एज अ रिजल्ट जो होगा हमारे पास 20 में से -5 करें, क्योंकि 5 तो वर्क में लग गया, तो फिर 15 रह जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास प्रेशर होगा वो हमारे पास कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ओके हो गया। तो अब हम फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला किसने निकालेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, वो हमारे पास क्या है, ये है। इस पर हमने बात भी की हुई है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। ओके, यानी कि ये देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर हमने बात भी की हुई है, ये फार्मूला हमारे पास। तो अब इस फार्मूले, ये मेरे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर इस फार्मूले की मदद से हम एट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट पर अगर इसको फार्मूले को कन्वर्ट करें, तो वो ये फार्मूला मेरे पास इस तरह बनता है, पी डी वी ओवर डी टी। ओके, वर्क को हमने इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अब हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, अच्छा, इस जो ये है इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी ई ओवर डी टी प्लस पी डी वी ओवर डी टी। ये इक्वेशन पे हमारे पास 1 है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंथाल्पी का फार्मूला वो हमारे पास क्या है, ये है। ओके, तो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो डी ई प्लस डी टी प्लस डी पी डी वी ओवर डी टी। अब यहाँ देखिए इक्वेशन में 2 है, इसकी कोई दोनों को क्या है, राइट साइड इक्वल है, तो लिहाजा ये भी इक्वल होंगी, सी इज इक्वल टू डी एच ओवर डी टी। यानी कि हम फार्मूला जानते हैं ना कि अगर लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगी, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वली एक दूसरे की क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है। इधर मैं लिख देता हूँ पी, और इधर भी मैं पी लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि एट कांस्टेंट प्रेशर मेरे पास फार्मूला बन चुका है। तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था। लास्ट वीडियो में हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात की थी।
ओके, तो उधर हमारे पास क्या था, C इज़ इक्वल टू डी ई और डी टी था। ये मेरे पास लास्ट वीडियो में हमने निकाला था ये फार्मूला। ओके, तो अब यहाँ देखें ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, लेकिन यहाँ एच है, यहाँ ई है। मतलब क्या होगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमारे पास होता है वो इंथाल्पी होती है, और वॉल्यूम में हमारे पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होती है। तो यही आज हमारे पास टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा।